मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होंगे। 2 गज की दूरी, अभी वैक्सीनेशन के साथ मास्क भी है जरूरी। तो मित्रों, आज गीता जयंती। सर्वप्रथम आप सभी को गीता जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो आरंभ करूं उससे पहले केवल इतना कहना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। गीता जयंती प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आज 14 दिसंबर 2021 को श्रीमद् भगवत गीता की 5158वीं जयंती मनाई जा रही है। भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ गॉड। श्रीमद् भगवत गीता विश्व की एकमात्र पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस पवित्र ग्रंथ गीता का भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। लोग इसका निरंतर पाठ करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इससे मिली सीख को अपने जीवन में उतारते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, जो उनके सारथी बने थे, को कहा कि रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। अर्जुन ने जब कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्थामा और अनेक सगे संबंधियों को देखा तो उन्हें मोह हो गया और मोहग्रस्त अर्जुन ने गांडीव को रथ पर रख करके कहा, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूव है। गांडीव को रथ पर रखा और रथ के पीछे बैठ गए हैं और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त तथा कर्म और कर्तव्य से विमुख अर्जुन की सभी शंकाओं को दूर किया। उनके बीच हुआ यह संवाद ही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया और कहा जाता है मरणासन्न व्यक्ति को भी गीता का 18वां अध्याय सुनाया जाता है यदि उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, अटके हुए हैं। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र के द्वारा 1, संजय द्वारा 40, अर्जुन द्वारा 85 और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा 574 श्लोक बोले गए हैं। धृतराष्ट्र के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक बोला गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय को वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का सारा हाल समाचार उन्हें बताया। धृतराष्ट्र के द्वारा यह पूछे जाने पर कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सब कुछ संजय ने वहां बैठे बैठे धृतराष्ट्र को बतलाया। अर्जुन के ये कहने पर कि मैं इन्हें नहीं मार सकता, अर्थात मेरे सगे संबंधी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु आदि आदि, तो भगवान ने आत्मा के उसको बताया, आत्मा के विषय में
भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। इसको किसी के द्वारा शस्त्र इत्यादि के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता है। और भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, तुम कह रहे हो कि ये मरेंगे जिएंगे, तो ध्यान से सुनो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। अर्थात जन्म हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। ऐसा नहीं है तुम पहले नहीं थे, तुम भी पहले थे, मैं भी था, लेकिन तुम्हें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं है और मुझे सब जन्मों का ज्ञान है। और जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य योग और कर्म योग पर विशेष भगवान ने चर्चा की है, और श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य सार भी यही श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ मैं पुराने फिल्मी गीत के मुखड़े के आपको इसका अर्थ समझाना चाहता हूं, जिसके बोल इस प्रकार से हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। अर्जुन की सभी जिज्ञासाओं को, सभी शंकाओं को, सभी प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया है, और अर्जुन भी भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करने के पश्चात कहा, हे माधव, करिष्ये वचनम तव। अर्थात मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अंतिम श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नेतिर मतिर ममः। अर्थात जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। श्री वेदव्यास जी ने गीता के विषय में सत्य ही कहा है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता को पढ़ा जाना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुखारविंद से निकली है। अंत में केवल इतना ही कि श्रीमद् भगवत गीता किसी एक धर्म विशेष की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह तो सभी मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए इसे मात्र अदालतों में शपथ लेने के लिए नहीं, बल्कि सभी घरों में पढ़ी और सभी विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।